पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान की विशेष कृपा के कारण हम सब लोग सत्संग भवन में रामचरितमानस का बाल कांड श्रवण कर रहे हैं। बाल कांड में याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद आप लोगों ने सुना। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक कर कल्पवास के अंत में और उनसे कुछ अपनी संशय रखे। संशय तो नहीं था, लेकिन राम कथा सुनने का मन था भरद्वाज जी का याज्ञवल्क्य जी के श्रीमत से। इसलिए उन्होंने संशय के रूप में वो बात रखी। कहा कि आप तो वेद तत्व के पूर्ण ज्ञाता हैं और विवेकी महामुनि हैं। हमारा संशय ये कि एक राम राजा दशरथ के पुत्र जिनकी सीता हरण हो जाने के बाद उन्होंने रावण का वध किया, चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण, उन चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के कारण उनको सब कोई जानता है। हम भी उनके विषय में जानते हैं, लेकिन हमारा संशय ये है कि क्या राम वही हैं या कोई दूसरे हैं जिनका शिव जी निरंतर दिन रात नाम लिया करते हैं। याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और
बोले हम तुम्हारी चतुराई को समझ गए कि चाहो सुनो राम गुण गूढ़ा, कीन्यो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। ज्ञानी बनकर प्रश्न करोगे कुछ नहीं पाओगे, अनजान अज्ञान को धारण करके अगर प्रश्न करोगे तो संत महामुनि से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। संत की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करोगे कुछ नहीं प्राप्त होगा। भगवत चर्चा सुनने के लिए प्रश्न करोगे तो चरित्र प्राप्त होंगे और भगवत कृपा भी समझ में नहीं। याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी हैं, लेकिन भारत के ऋषियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो कभी किसी बात को दावे से नहीं कहते। इसलिए याज्ञवल्क्य जी जानते हुए भी और क्या कह रहे हैं कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भरद्वाज तुमने जिस प्रकार अपना संशय रखा, ऐसे माता पार्वती ने भी एक बार शिव जी से अपना संशय रखे और शिव जी ने जो उनको कथा सुनाई वो चरित्र हम तुमको सुनाते हैं। शिव जी के और पार्वती के मध्य में जो संवाद हुआ, उस संवाद को हम अपनी बुद्धि के अनुसार, देखो इतना ऊंचे पद पर बैठने वाला संत है, वेद सार जिसके हस्त कमल के समान रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार हम तुमको वो संवाद सुनाएंगे और वो संवाद कैसे हुआ ये भी तुमको बताएंगे। उस संवाद का प्रारंभ करते हुए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि भरद्वाज, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने ग्रंथ में विवाद नहीं रखा, एक बार शब्द दे दिया। कोई कहेगा किसी कल्प में हुआ ये प्रसंग, कोई कहेगा किसी कल्प में हुआ, इसलिए विवाद नहीं। एक बार से तुम जिस कल्प की बात सोच लो वही सही है, कोई झगड़ा नहीं। मानस में कहीं विवाद का स्थान ही नहीं बिल्कुल रखा। तो जानते थे कि कलिकाल, घोर कलिकाल में कुतर्की लोग ज्यादा होंगे। आप कहेंगे इस कल्प में हुआ, वो कहेंगे इस कल्प में हुआ, इसलिए वो झगड़ा ही नहीं रखो। तो कहा एक बार त्रेता युग में। वैसे अधिकांश संतों का मत ये है और वो मत प्रमाणित भी होता है कि प्रथम कल्प इसमें मनु और शत्रुपा जी हुए। उस कल्प में ही, क्योंकि मनु शत्रुपा ही तो दशरथ कौशल्या हुए हैं, उस कल्प में ही ये प्रसंग हुआ है। ये प्रमाणित भी लगता है। तो प्रथम कल्प के त्रेता युग की चर्चा करते हुए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि एक बार त्रेता में शिव जी सती को साथ लेकर कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के आश्रम में गए सत्संग के लिए। यहाँ एक बात आती है कि और भी तो तमाम संत हैं, तो शिवजी कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के पास ही क्यों गए? देखो, पहली बात तो यह है कि
अगस्त ऋषि काशीवासी हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि विंध्याचल पर्वत बहुत ऊंचाई से बढ़ रहा था। संतों ने देखा कि इसके अधिक बढ़ने पर हवाओं का आना जाना ये सब बाधित हो जाएगा, प्रकृति बाधित हो जाएगी, ये तो आसमान को छू लेगा, बिल्कुल प्रकृति को बाधित कर देगा। विंध्याचल पर्वत अगस्त ऋषि का शिष्य है, तो इस कारण संतों ने, ऋषियों ने अगस्त ऋषि से प्रार्थना की कि आपका शिष्य है, आप इसको रोकें, आपकी ये आज्ञा मानेगा। अगस्त ऋषि ने जन कल्याण हेतु अगस्त ऋषि गए, विंध्याचल ने बहुत स्वागत किया और साष्टांग प्रणाम किया। देखो हमारे यहाँ एक विधा है कि प्रणाम तो सबको करो, लेकिन संतों को साष्टांग प्रणाम करो, भगवान को साष्टांग प्रणाम करो। तो जब गुरुदेव आए तो विंध्याचल ने साष्टांग प्रणाम किया अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि ने कहा, अभी हम कुछ इस पर्वत के उस तरफ दक्षिण भाग में जाना चाहते हैं, लौट कर आएंगे, तब तक इसी अवस्था में रहना, ऐसा आदेश दिया। अगस्त ऋषि विंध्याचल के उस तरफ गए दक्षिण भारत में, और वहां जाके उन्होंने आश्रम बना लिया। वो लौट के आए ही नहीं। तब से विंध्याचल आज भी लेटा हुआ है, बढ़ा नहीं, जिससे कि हमारी प्रकृति बाधित नहीं हुई, हवाओं का आना जाना बाधित नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा उपकार अगस्त ऋषि ने प्रकृति और हम लोगों के लिए किया। वैसे तो अगस्त ऋषि काशीवासी है, तो और भोलेनाथ भी काशीवासी है, तो इस नाते भी सत्संग के लिए शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में दक्षिण भारत में गए, उनके आश्रम गए। दूसरा कारण एक और भी है कि अगस्त ऋषि और शिव जी दोनों सत्संगी हैं। दोनों ने भगवान राम से सत्संग और भक्ति मांगी है। आप देखें अगस्त ऋषि के आश्रम में जब भगवान पहुंचते हैं तो अगस्त ऋषि की भी मांग यही है कि अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। ये अगस्त ऋषि ने मांगा भगवान राम से, सत्संग मांगा, भक्ति मांगी, वैराग्य मांगा। अविरल ये सब हो, हमेशा के लिए हो, ऐसा नहीं आज हो जाए सत्संग कल ना हो, नहीं। अविरल भगति विरति, विरत कहते हैं वैराग्य को। देखो वैराग्य के बिना कुछ नहीं होना। हम जितने भी ये कर्म करते हैं, पूजा पाठ उपासना व्रत ये आदि, यदि वैराग्य नहीं है तो उतने ये फलदायी नहीं हो सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा फल देके आपको छुट्टी कर देंगे। वैराग्य के साथ कर ये सब यदि होते हैं तो पूर्णतम लाभ इनका मिलता है। तो इसलिए अगस्त ऋषि मांग कर रहे हैं भगवान राम से कि अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। हे प्रभु, आपके चरणों में कभी न जाने वाली, कभी न भंग होने वाली, कभी न समाप्त होने वाली प्रीति बनी रहे हमारे हृदय में, और सत्संग हमको निरंतर मिलता है। शिव जी ने भी ऐसी मांग की कि बार बार बर मांगऊं, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। बताओ शिव जी को क्या भाई, लेकिन शिव जी भी कहते हैं सदा सत्संग। तो दोनों लोग सत्संगी हैं, और सत्संगी सत्संगी के पास ही जाएगा, दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। सनकादिक ऋषि भी अगस्त ऋषि के यहाँ सत्संग के लिए जाते थे, क्योंकि सनकादिक ऋषि को तो ये शौक ही है
का आशा बसन बेसन ये तिनहि, रघुपति चरित होए ताहाँ सुनई। सनकादिक ऋषि भगवान राम के चरित्र जहाँ भी गाए जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, और हमें तो लगता है यहाँ भी आए होंगे, हनुमान जी भी आए होंगे, तो ये दोनों लोग बहुत कथा के प्रेमी हैं। ये तो व्यसन बता दिया तुलसीदास जी ने, कि ये तो उनका व्यसन है सनकादिक ऋषि का, कि जहाँ रघुपति चरित होए तहाँ सुनई, जहाँ भी तहाँ लगा दिया। इससे मालूम पड़ता है यहाँ भी आए होंगे, जहाँ भी सत्संग होता है। तो सनकादिक ऋषि भी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते थे सत्संग के लिए, तो शिव जी भी सत्संगी हैं और अगस्त ऋषि भी सत्संगी हैं। इसलिए शिव जी ने सोचा कि चलो सत्संगी महात्मा के पास चलो। तो सती को लेकर त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। इस समय उनके साथ नंदी आदि कोई भी नहीं है, केवल सती हैं। ये भाव दर्शाता है कि सत्संग में जाओ तो पत्नी यदि है तो उसको साथ ले जाओ, ज्यादा चेले वेले मत ले जाओ, या ज्यादा परिवार के बच्चों आदि को भीड़ भाड़, क्योंकि सत्संग नहीं फिर सही ढंग से श्रवण करने को मिलेगा। इसलिए शिवजी नंदी आदि गणों सबको छोड़कर, अब देखें मानसकार की चौपाई का दर्शन करें कि संग सती, बस संग सती का, सती केवल संग है बस। वैसे तो भोलेनाथ के संग ये गण भी होते हैं, लेकिन आज सत्संग के लिए जा रहे हैं तो का कौन संग में, का केवल धर्म पत्नी संग में। जब सत्संग के लिए जा रहे थे तो तुलसीदास जी ने विशेषण 3 दे दिए, सती, जग जननी और भवानी, 3 विशेषण दिए। का जो सत्संग के लिए जाता वंदनीय होता, विशेष वंदनीय होता है, उसको विशेष विशेषणों से तुलसीदास जी विभूषित कर रहे हैं, क्योंकि कथा सुनने जा रहे हैं। कथा का महात्म देखे आप कितना अच्छा है कि कथा सुनने, आप कथा सुनने जाएं तभी लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। तो इसलिए तुलसीदास जी विशेषण 3 विशेषण देते हैं, संग सती, जग जननी, भवानी। अब इन तीनों विशेषण का भाव क्या है? जग जननी से है उद्भव स्थिति, यानी सृष्टि करने की स्थिति। सती से है पालन करने की स्थिति, और भवानी से संहार करने की स्थिति। यानी शिव की ये जो अर्धांगिनी हैं उनमें तीनों शक्तियां हैं, उद्भव, स्थित, संहार। ये तीनों स्थितियों की का विशेषण तुलसीदास जी देते हुए कहते हैं कि जो शिव जी के साथ उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी जा रही हैं, वो कैसी हैं? का 3 विशेषण युक्त हैं, संग सती, जग जननी, भवानी। जब वहां पहुंची अगस्त ऋषि के आश्रम में, तो अगस्त ऋषि ने क्या किया कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि ने अतिथि जानकर पूजा नहीं की, सर्वेश्वर जान के, विश्वनाथ जान के, विश्वनाथ जानकर अगस्त ऋषि शिव जी की और माता सती की पूजा कर रहे हैं। बस यहीं से सती के मन में गड़बड़ हो गया कि जो हमारे चरणों का वंदन कर रहा है वो कथा क्या सुनाएगा। चलो भोलेनाथ की बात तो छोड़ दो, ये तो विश्वनाथ है, ये तो हमारे भी चरणों की पूजा कर रहा है, ये महात्मा क्या सुनाएगा। बस यहीं से सती के मन में संदेह का बीज प्रारंभ हो गया।
भोलेनाथ तो सब जानते हैं। और जब कथा सुनने के लिए बैठे तो अगस्त ऋषि ने कहा, प्रभु आप नीचे नहीं बैठेंगे, आपके लिए हमने एक ऊंचा आसन बनाया है, उस पर विराजमान हो। यद्यप शिव जी ने कहा श्रोता को तो व्यास से नीचे ही स्थान है, तो अगस्त ऋषि ने कहा, प्रभु हम अपने पूर्ण क्षीण नहीं कर सकते, क्योंकि महापुरुष को नीचे बैठाना, और आप तो विशेश्वर हैं, आप तो महापुरुष की श्रेणी में से भी उच्च श्रेणी में हैं, आप देवाधिदेव हैं, आपको नीचे बैठाल कर हम अपने पुण्यों को क्षीण नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए जो हमने उच्च आसन बनाया उस पर विराजमान हुआ। शिव जी ने कहा, आप चाहे हमें ऊपर बैठा लें चाहे नीचे बैठा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कथा सुनने आए, हमें तो कथा सुननी, कथा मूल हमें तो कथा सुनने को मिल जाए, चाहे जहाँ आप बैठा लें। शिव और सती दोनों उच्च आसन पर बैठे। शिव जी के मन में तो भाव यही था कि चलो ऊपर बैठे या नीचे बैठे, क्या कथा तो सुनना है, चलो ये अगस्त ऋषि अपने पुण्यों को क्षीण नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन सती के मन में फिर एक नई बात पैदा हो गई कि बताओ, अपने हमको इतने उच्च आसन पर इतने सम्मान देने वाला ये क्या राम कथा सुनाई, वही राम सीता की बात कह देगा केवल। और सती का मन इन्हीं संदेह, यही कुतर्कों में घूमता रहा। और इधर क्या हुआ कि राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती तो इन संशयों में घूमती रही, इन कुतर्कों में उनका मन घूमता रहा। तो इसलिए तुलसी बाबा कहते, सुनी किसने? तो केवल महेश ने सुनी, केवल शिव जी ने सुनी। गए तो दोनों सुनने के लिए, आसन पर दोनों लोग विराजमान हुए, लेकिन कथा एक ही सुन रहा, दूसरे का तन बैठा हुआ, मन इधर उधर भटक रहा, संदेहों में मन भटक रहा। ये तो कथानक का भाव है। अब आपको एक आध्यात्मिक भाव बताएं इसका। अब किसी भी मानस को पढ़ लेना, मानस तो बहुत हैं, लेकिन किसी मानस में ये नहीं लिखा शिव जी ने कहा हो कि हमें कथा सुनाओ। लेकिन और तुलसीदास जी ने भी इसको गूढ़ रखा। अब देखें चौपाई देखें कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और एकदम उसके बाद तुलसी बाबा क्या लिखते हैं कि राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बताओ, शिव जी ने कहीं का कथा सुनाओ? किसी भी ग्रंथ में नहीं है। लेकिन फिर कथा कैसे सुना दी? आप हमसे ये न कहीं कथा सुनाओ। अब निमंत्रण आपने कल दिया, हम आ जाए, और निमंत्रण न देते तो ना आते। क्यों? कथा का निमंत्रण दे, कथा कैसे सुनाए? कथा कोई साधारण वस्तु कोई? आप देखें इसका आध्यात्मिक भाव आपको बताएं। मानस में बड़े आध्यात्मिक भाव पग पग कि न कहने के बाद भी कथा हो रही है। शिव जी और सती में से कोई नहीं कह रहा कथा सुनाओ, लेकिन कथा हो रही है। और कौन कह रहा? का मुनिवर, श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठतम मुनि है। अगस्त ऋषि को श्रेष्ठतम मुनि बताया, मुनिवर, ऐसे ऐसे मुनि नहीं। आप देखें चौपाई क्या कहती है कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि ने शिव जी की सर्वेश्वर विश्वनाथ जानकर पूजा की। पूजा के बाद क्रम है स्तुति का। स्तुति से देवता प्रसन्न होते हैं। पूजा के बाद स्तुति अवश्य करना चाहिए। स्तुति से देवता प्रसन्न होते हैं।
अगस्त ऋषि ने पहले तो चरणों की पूजा की, फिर सोचा कि शिव जी को हम कौन सी स्तुति सुनाएं जिससे बहुत प्रसन्न हो। बहुत कुछ सोचने के बाद अगस्त ऋषि, इनका राम कथा बहुत प्रिय शिव जी को, इससे ज़्यादा कोई प्रसन्न होते ही नहीं है। राम कथा से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं शिव जी, इसलिए राम कथा यदि इनको सुना दी जाए स्तुति के बदले में, राम कथा भी स्तुति है, का ये स्तुति राम कथा रूपी स्तुति सुना दी जाए इनको, तो अति प्रसन्न आज महादेव हो जाएंगे। पूजा के बाद जो हमारा जो क्रम होता वो भी पूरा हो जाएगा, वो भी अधूरा, पूजा भी अधूरी नहीं रहेगी, और उस तो भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें और हनुमान जी को राम कथा बहुत प्रिय है। आप कितनी भी पूजा करें और कहीं राम कथा सुना दें बैठ के शिव जी को, तो वो पूजा की तरफ ध्यान नहीं देंगे और राम कथा सुनाने का फल दे देंगे आपको। क्यों? वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए अगस्त ऋषि ने उस स्तुति की जगह पर राम कथा प्रारंभ कर दी। ये आध्यात्मिक भाव है यहाँ पर। इसलिए राम कथा मुनिवर बखानी, लेकिन राम कथा तो हो रही है, लेकिन कौन सुन रहा? कसती सुन नहीं रही। कसुनी महेश, जिसने सुनी उसको परम सुख मिला, परम आनंद मिला। सुख तो सांसारिक भौतिक साधनों में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन राम कथा में परम सुख है। इसलिए शिव जी को आज क्या प्राप्त हुआ? कब सुनी महेश परम सुख मानी। बहुत आनंदित हुए शिव जी जब राम कथा अगस्त ऋषि ने सुना दी। तो अगस्त ऋषि ने कहा, भोलेनाथ अब तो भक्ति के भंडार हैं, कुछ हमें भी भक्ति स्वरूप आशीर्वाद दे दें। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शिव ने देखा कि ये भक्ति का महात्मा अधिकारी भी है। भक्ति अधिकारी वाले को दी जाती, सबको नहीं दे दी जाती। तो शिव जी ने उन्हें भक्ति के विषय में सुनाया। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज कहत सुनत ये मुहावरा है। कहत सुनत कछु दिन, कहे वैसे तो देखो यहाँ क्या क्रम, क्या सुनना और कहना हुआ क्रम। पहले अगस्त ऋषि ने कहा, तब शिव जी ने सुना, फिर शिव जी ने कही वहाँ और अगस्त ऋषि ने सुनी। लेकिन यहाँ मुहावरा तुलसी बाबा ने लिखा कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। हो सकता शिव जी और ज्यादा समय रहते, लेकिन सती इससे मालूम पड़ता सती के मन को वो समझ गए कि सती कथा नहीं सुन रही, कथा यहाँ सती ऊब रही हैं। इसलिए कछु दिन रहे तहाँ गिरिनाथा। गिरिनाथ शब्द दिया, गिरि अचल होता है। ऐसे शिव जी कथा सुनने में बिल्कुल स्थिर हैं, मन लगा के कथा सुनते हैं, लेकिन संग में सती जो है वो सुन नहीं रही हैं। सती बार बार चलने का संकेत कर रही शिव जी को, ऐसा मालूम पड़ रहा। इसलिए तुलसी बाबा क्या लिखते हैं कि कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कि यद्यप कथा सुनने का शिव जी का और मन है, लेकिन सती के संकेत के कारण कुछ दिन वहाँ ही रुके, कुछ दिन ही वहाँ रुके। वैसे जहाँ कथा होती शिव जी बहुत दिन रुकते हैं। आप देखें सती के वियोग के बाद शिव जी एक दिन कहाँ पहुँचे? काकभूषुंड जी के आश्रम में कथा सुनने पहुँच गए। वहाँ देखा कि वृद्ध विहंग तहाँ आए, बड़े बड़े बूढ़े
बड़े बड़े अधिक आयु के पक्षी वहाँ कथा सुन रहे हैं। तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम शिव रूप में चलेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, व्यास जी भी हमारा सम्मान करेंगे, तो कथा बाधित हो जाएगी। कथा में बाधा पहुंचाना ये तो असुरों का काम है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हंस का रूप बना लिया। तब कछु काल मराल तब, अब देखें, तब कछु काल मराल तन। कछु काल, काल कहते हैं अधिक समय को, दिन कहते हैं थोड़े समय को। यहाँ क्या है, कछु दिन रहे तहाँ गिरिनाथा, वहाँ तब कछु काल मराल तन। धैर्य ता कीन निवास, सादर सुन रघुपति चरित पुनि आयु कैलाश। वहां काल शब्द लगा, काल माने अधिक समय, लंबा समय। वहां सती नहीं है, अकेले सुन रहे हैं हंस का रूप रखकर। तो क्या तब कछु काल मराल तन, धरि तब कीन निवास, धरि ता कीन निवास, सादर सुनि रघुपति चरित पुनि आयु कैलाश। कब वहाँ बहुत लंबे समय तक कथा सुनी काकभूषण जी के आश्रम में। यहाँ भी शिव जी सुनना चाहते हैं बहुत दिन, लेकिन सती का मालूम पड़ता संकेत बार बार हो रहा, क्यों मन जिसका नहीं लगता वो बार बार कहता धीमे धीमे चलो चलो। तो इसलिए मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांगना शिष्टाचार है। मानस में शिष्टाचार आप देखें, संदेश क्या है कि जब हम किसी के यहाँ जाएं तो उससे विदा मांग कर ही वापस आए, जब हम जाने की हमको आज्ञा दें। जबकि शिव जी श्रेष्ठतम है, महादेव, लेकिन आप देखें आचरण शिव जी का देखें कि मुनि से विदा मांग रहे हैं कि अब हमको जाने की आज्ञा, अब हम जाना चाहते हैं अपने कैलाश। यहाँ तुलसीदास जी दो शब्द प्रयोग करते हैं जो सती का भविष्य, सती के भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले तो एक बात समझ लें कि आए थे तब सती थी, जब शिव जी कथा सुनने गए तब सती संग में थी, लेकिन कथा न सुनने से शिव जी ने नाता तोड़ लिया अंदर अंदर। कहा अभी एक संग, अब जा किसके साथ रहे? कहा दक्ष की बेटी के साथ जा रहे हैं। कहा सती नहीं अभी है, अब पत्नी का नाता नहीं है इनसे। क्यों? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी, यद्यपि परम स्नेही। कर राम सीता जिसको प्रिय न हो उसको करोड़ों बैरी के समान त्याग दो। लेकिन शिव जी बड़े गंभीर हैं, कहते कुछ नहीं, पूरे प्रसंग में कहे कुछ नहीं कहा, लेकिन नाता अंदर अंदर तोड़ लिया। कहा राम जिनको राम जी प्रिय नहीं। यहाँ तुलसीदास जी त्रिपुरारी और दक्ष कुमारी से सती का भविष्य कह रहे हैं। कह रहे त्रिपुरारी, जिस प्रकार त्रिपुरारी अधर्मी था, अधर्म करता था, शिव जी ने उसका त्याग किया, वध करना उन्हें त्याग किया। इसी प्रकार सती ने अधर्म किया। ये सती और आगे अधर्म करेंगी। राम कथा न सुनना न और बार बार कहना कि संकेत करना चलो चलो ये अधर्म है। का सती ने अधर्म किया और सती ये आगे अधर्म करेंगी, भविष्यवाणी कर रहे हैं। तुलसीदास जी दो शब्द लिखकर भविष्यवाणी किए दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सती और भी आगे अधर्म करेंगी, इसलिए त्रिपुरारी शब्द दे दिया। और कहा दक्ष की बेटी है, दक्ष के यहाँ जाएगी, यहाँ वापस रुकेगी नहीं कैलाश पर, इसलिए क्योंकि दक्ष हठी था, ये भी हट करेगी, ये भविष्य तय कर दिया। दो शब्दों से तुलसीदास जी ने सती का भविष्य तय कर दिया।